और वीडियो सबसे पहले अपने मोबाइल पर पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं। आई विटनेस न्यूज पर आप देख रहे हैं भारतीय किसान यूनियन टिकैत द्वारा आयोजित की गई प्रेस वार्ता। राजेपुर पुलिस द्वारा लिखे गए मुकदमे को बताया झूठा। फर्रुखाबाद भारतीय किसान यूनियन टिकैत की प्रेस वार्ता का आयोजन आज शुक्रवार जिला कार्यालय में किया गया, जिसमें 11 अप्रैल को राजेपुर थाने द्वारा लिखे गए मुकदमे संगठन के पदाधिकारियों पर लिखे गए। मुकदमे को लेकर कानपुर मंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रभाकांत मिश्रा ने कहा कि हम लोगों पर झूठा मुकदमा लिखा गया है। हमारी आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है। हम डरने वालों में से नहीं हैं। अब लड़ाई आर पार की होगी। वहीं जिला अध्यक्ष अरविंद शाक ने कहा कि प्रशासन को सटीक जवाब देने के लिए हमारा एक एक कार्यकर्ता तैयार है। हम झुकने वाले नहीं हैं। यह किसान के मान, सम्मान और प्रतिष्ठान की लड़ाई है। उन्होंने कहा प्रशासन को फर्जी मुकदमे वापस लेने पड़ेंगे। इस मौके पर जिला प्रवक्ता विधिक सलाहकार अजय कटियार, कानपुर मंडल वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री प्रभाकांत मिश्रा, जिला सचिव पुजारी कटियार, मीडिया प्रभारी मुकेश शर्मा, जिला सचिव कृष्ण गोपाल मिश्रा, ब्लॉक अध्यक्ष राजेपुर अनीश सिंह, सोनू सिंह, मनीष सिंह आदि लोग मौजूद रहे। तो वही मुकदमा लगना चाहिए। संगीन धाराएं लगा करके मुकदमा किया गया। हमें ये विवश कर दिया गया। हमने कल भी एसओ साहब तो वहाँ और सीओ साहब बैठे थे। मैंने कहा हमारे लड़ने का मूड नहीं है, ना हम लड़ने आए हैं। हम केवल किसानों की पीड़ा, कि किसानों की आवाज़ को उठाने के लिए आपके पास आए कि हमारी पीड़ा को सुना जाए। उन्होंने कहा जी जांच करेंगे, हम जांच करके तब मुकदमा लिखा जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और उन्होंने जो मुकदमा लिखाया, पुलिस के एक दीवान ने बिना जांच के मुकदमा किसानों पे कर दिया गया। हमारी जांच के लिए टाल मटोल करते रहे 24 घंटा, हमें वहाँ विवश कर दिया। हमें रुकने का वहाँ कोई नहीं वो था कि हम रुके यहाँ, हम धरना दें। लेकिन किसान की आवाज़ को दबाने का काम सरकार ने किया और उनके अधिकारियों ने किया, उनके सीओ साहब किया, उनके एसओ ने किया। ये किसान की आवाज़ दबने नहीं पाएगी। ये मुकदमा ये नहीं और 10 मुकदमा लगा दें, लेकिन हम आवाज़ को, किसानों की, गरीब मजदूरों की आवाज़ दबने नहीं देंगे। जो प्रकरण कल हमारा चल रहा था, हमें पता चला, आज पता चला है कि हमारे खिलाफ भी मुकदमे हुए हैं। तो मैं प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं कि किसान किसी भी तरीके से अन्याय के खिलाफ दबने वाला नहीं है। लोहिया जी ने कहा था कि सड़कें जब सूनी हो जाएंगी तो सांसद आवारा हो जाएगा। अगर किसान आंदोलन करने से रोका जाएगा या नहीं करेगा तो जो गलत अधिकारी हैं, जो गलत कर रहे हैं, तो किसानों पर और उत्पीड़न बढ़ जाएगा। हम किसी भी तरीके से दबने वाले नहीं हैं। अन्याय के खिलाफ हमारी लड़ाई जारी रहेगी। और रही बात उनके मुकदमों की, तो मुकदमों के लिए शासन और प्रशासन को इसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। इसके लिए जो है हम टिकैत साहब से बात करेंगे। कल हमारा प्रतिनिधिमंडल वहां जाएगा और हम मुकदमों से डरने वाले नहीं हैं। जब हम आंदोलनकारी हैं तो आंदोलनकारी कभी मुकदमों से नहीं डरता है। हम अन्याय के खिलाफ हमेशा लड़ाई लड़ेंगे, किसानों की हमेशा लड़ाई लड़ेंगे। और जो लोग ये कह रहे हैं, हम लोगों पर आरोप लगा रहे हैं, वो पहले अपने इतिहास को देख लें। हम किसी का नाम नहीं लेना चाहते, पहले वो अपने इतिहास को देख लें और हमारे इतिहास को देख लें। और एक मुकदमा पंजीकृत किया गया। तब तक कहीं कुछ ऐसा नहीं था कि कोई और भी मुकदमे पंजीकृत किए जाएंगे। और हमको ये आश्वासन देके और मुकदमे की प्रति देके कि अब आप अपना जो है पंचायत यहाँ पे खत्म कर दें, हमने आपकी बात मान ली है। हम लोग वहाँ से चले आते हैं और रात में भी हमें कोई जानकारी नहीं होती है। जब हम सुबह अपने मीडिया बंधुओं की तरफ से देखते हैं या अखबारों में देखते हैं तो उसमें अन्य मुकदमों की भी हमें जानकारी प्राप्त होती है, जिसमें सबसे अगर हम प्रमुख रूप से मुकदमे की बात कर दें तो आप देखिएगा कि एक मुकदमा जो हमारे खिलाफ लिखा गया है, वहाँ के जो हेड मोहर्रिर हैं सत्यप्रकाश जी,
उन्होंने लिखाया, जिसमें उन्होंने कहा है कि आचार संहिता लगी है, धारा 144 लगी है, इसके बावजूद भी जो है यहाँ पे इन्होंने पंचायत की है, बैठक की है। तो धारा 144 लगी है, 188 की कार्रवाई आचार संहिता की बनती है। तो लेकिन जब हमने आज FIR की कॉपी ली तो हमें जानकारी हुई कि 147, 149, 7 क्रिमिनल एक्ट जो संगीन धाराएं इस्तेमाल की गई हैं, और वो भी जो अन्नदाता है, किसान है या भारतीय किसान यूनियन टिकैत गुट है, जो प्रशासन ने लगता है ये सोच रखा है कि ये अपराधियों का गुट है। इस तरीके से जो हमारे ऊपर संगीन धाराएं लगाई हैं, जैसे एक अपराधी के खिलाफ लगाई जाती हैं, हम समझते थे 188 उल्लंघन, जिस पे हम उनसे चर्चा करते कि आप ही द्वारा 188 कराई जा रही है। लेकिन उन्होंने जो संगीन धाराएं लगाई हैं, उनके परिप्रेक्ष्य में हमने प्रदेश स्तर पर प्रदेश अध्यक्ष जी से प्रदेश टिकैत जी को पूरा मामला और FIR की समस्त कॉपियां भेज दी है। इस परिप्रेक्ष्य में हमें कल का आदरणीय राकेश टिकैत जी से मिलने का समय प्राप्त हुआ है। हमारा पूरा प्रतिनिधि मंडल उनसे मिलने जा रहा है, समस्त FIR की कॉपियां लेके। प्रदेश स्तर पे भी हमने FIR की कॉपी भेज दी है। कल हमें वहां से डायरेक्शन मिलेगा, और अभी अगर हम आपसे ये कह दें कि अगली कार्रवाई क्या होगी, तो निश्चित रूप से जो हम लोगों के खिलाफ गलत तरीके से ये FIR दर्ज की है, अपराधियों की तरह सोच रख के, ये बहुत ही निंदाजनक है। और इसमें अभी तक जो हम आपको बता सकते हैं कि हम चुप बैठने वाले नहीं हैं। अगली रणनीति हमारे आदरणीय राकेश टिकैत जी कल जब हम लोग उनसे मिलेंगे तब निर्धारित होगी। आपको आई विटनेस न्यूज का ये एपिसोड कैसा लगा? आप हमारी खबरों को लाइक करिए, इन पर कमेंट करिए, और अभी तक अगर आप हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें अपना सहयोग प्रदान कीजिए, ये आपसे निवेदन है।